नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट। और हम आज की क्लास में अरेंजमेंट के कंसेप्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन यानी तल वाले प्रश्न। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हेडिंग दें फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया तल पर आधारित प्रश्न। तल पर आधारित प्रश्न। जब हम बात करेंगे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बेसिक कंसेप्ट, ताकि आप इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। तो देखें फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन की तो इसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि मान लिया जाए कि एक 5, 6 या फिर 8 मंजिला इमारत है। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? एक इमारत है जो कि 5, 6 या फिर 8 मंजिला है। तो यहां पर आप लोग मान लें कि ये एक इमारत है जो कि 6 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 6 मंजिला, यानी 6 फ्लोर वाली एक इमारत है। अब फ्रेंड्स देखें, जब ये एक बिल्डिंग है यानी एक इमारत है तो इसका फेस किसी ना किसी डायरेक्शन में तो होगा, या तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में होगा, या तो नॉर्थ में होगा, या फिर साउथ डायरेक्शन में होगा। तो फ्रेंड्स, जब आपसे फ्लोर बेस्ड वाले क्वेश्चन के अंदर में डायरेक्शन नहीं दी गई हो, जब आपको तल पर आधारित वाले क्वेश्चंस के अंदर में डायरेक्शन नहीं दी गई हो कि इस बिल्डिंग का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, तो आप यहां पर लेकर चलें कि इस बिल्डिंग का जो फेस है वो किस साइड में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा फ्रेंड्स? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। फ्रेंड्स, मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है, जब भी आप लोगों को फ्लोर वाले क्वेश्चन के अंदर में डायरेक्शन नहीं दी गई हो, डायरेक्शन अननोन हो, तो वहां पर आप ईस्ट डायरेक्शन को कंसीडर कर अपने क्वेश्चन का आंसर दें। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो यही है जिसे आपको याद रखना है कि ईस्ट डायरेक्शन को मानना है। तो मान लिया जाए इनका जो फेस है किस डायरेक्शन में? ईस्ट। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने कहा था आपसे कि ये एक इमारत है जो कि कितने फ्लोर वाली है? 6 फ्लोर वाली है। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स, पहली बात कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम इनका फेस करेंगे? ईस्ट डायरेक्शन में करेंगे। अब फ्रेंड्स देखें, जब इस बिल्डिंग का फेस इस डायरेक्शन में है, जब इस बिल्डिंग का फेस इस डायरेक्शन में, तो इसका ये मतलब है कि ये जो हैंड होगा इस बिल्डिंग का लेफ्ट हैंड होगा, और ये जो हैंड होगा इस बिल्डिंग का कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स? राइट हैंड होगा। कौन सा हैंड होगा? राइट हैंड होगा। फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा? जब इस बिल्डिंग का फेस इस डायरेक्शन में है, जब इस बिल्डिंग का फेस इस डायरेक्शन में, तो इसका सिंपल सा एक मतलब है कि लेफ्ट हैंड नॉर्थ में और राइट हैंड कहां होगा? साउथ में होगा। कहां होगा फ्रेंड्स? साउथ में होगा। आप लोगों को यहां पर ये नहीं दिख रहा तो इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं। कहां होगा फ्रेंड्स? राइट हैंड कहां होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा। तो देखें, अब देखो, अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जब भी फ्रेंड्स तल वाले क्वेश्चन हो, जब भी फ्रेंड्स तल वाले क्वेश्चन हो, तो इसमें सबसे निचला जो तल होगा ये आपका होगा फर्स्ट फ्लोर। कौन सा होगा? फर्स्ट फ्लोर। इससे ऊपर सेकंड, इससे ऊपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, आप लोग कभी इस प्रकार से ना चलें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप लोग इस प्रकार से ना चलें, इस प्रकार से ना चलें। आपको क्या करना है? फर्स्ट फ्लोर जिसे मानना है उसे आप लोगों को बॉटम से मानते हुए ऊपर की ओर जाना है। बॉटम से मानते हुए ऊपर की ओर जाना है। फ्रेंड्स, अब आप लोग यहां पर याद रखें कि तल वाले क्वेश्चंस में प्रथम मंजिल सबसे नीचे होगी, दूसरी मंजिल उससे ऊपर, तीसरी उससे ऊपर, चौथी उससे ऊपर, पांचवी उससे ऊपर, और इस प्रकार से छठी मंजिल क्या होगी फ्रेंड्स? सबसे ऊपर होगी। फ्रेंड्स, सिंपल सा कहने का मतलब है, जब भी आप तल वाले क्वेश्चन कर रहे हो इसके अंदर फर्स्ट मंजिल, प्रथम मंजिल आप सबसे नीचे यानी बॉटम में माने, उससे ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ।
एक और बात फ्रेंड्स, यहां पर कभी भी आप इसके अंदर इस फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर ना माने, इस फ्लोर को आप लोग ग्राउंड फ्लोर ना माने। क्या ना माने फ्रेंड्स? ग्राउंड फ्लोर ना माने। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम फ्लोर बेस्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, ग्राउंड फ्लोर का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। आप डायरेक्ट फर्स्ट मंजिल से ऊपर की ओर जाते हुए इन्हें नंबर इस प्रकार से दोगे। अब आप लोगों को यहां पर एक बात और पता होना चाहिए, जब भी हम फ्लोर बेस्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप जो प्रायोरिटी दोगे वो बॉटम से देते हुए ऊपर की ओर जाओगे, यानी जो आप प्रायोरिटी दोगे वो बॉटम को दोगे, फिर उसके ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर एंड देन उससे ऊपर। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैं आप लोगों को आगे जाकर और ज्यादा क्लियरफाई कर दूंगा कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया है, इससे आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां पर 4 बातों का ध्यान होना चाहिए। पहली तो ये, जब आप लोगों को डायरेक्शन नहीं दी गई हो, अर्थात डायरेक्शन अननोन हो, तो उस कंडीशन में आप इस डायरेक्शन को मानोगे। दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि जब इस डायरेक्शन को आप फॉलो कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और फ्रेंड्स इसी प्रकार से राइट हैंड होगा इनका साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा फ्रेंड्स? साउथ डायरेक्शन में राइट हैंड होगा। तीसरी बात आप लोगों को यहां पर ये याद रखनी है कि जब हम तल वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो आप लोगों का नीचे वाला फ्लोर होगा ये होगा फर्स्ट फ्लोर। कौन सा होगा फ्रेंड्स? फर्स्ट फ्लोर। यानी आप लोग बॉटम को क्या नंबर दोगे? फर्स्ट फ्लोर। फिर उससे ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ। फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर पर आप लोगों को ये याद रखना है कि आप जो प्रेफरेंस दोगे वो बॉटम से जाते हुए, आप लोग जो प्रायोरिटी दोगे वो बॉटम से जाते हुए कहां दोगे? टॉप को दोगे। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप दोगे फर्स्ट फ्लोर को, उसके बाद आप किसी भी फ्लोर को प्रेफरेंस दोगे। और फ्रेंड्स, जो ये पॉइंट है प्रायोरिटी वाला, इसे मैं आप लोगों को आगे और ज्यादा क्लियर कर दूंगा कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं। अब फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे यहां पर फिगर नंबर 1। क्या देखोगे? फिगर नंबर 1। और आप लोग कोशिश करना कि मैं उन फिगरों से आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं उसे समझने की। तो देखें, आप सभी लोग लिखें फिगर नंबर 1। क्या लिखें फ्रेंड्स? फिगर नंबर 1। फ्रेंड्स देखें फिगर 1। देखें फ्रेंड्स कि जो फिगर नंबर 1 है, इससे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक 6 मंजिला इमारत है, एक 6 मंजिला इमारत है। तो देखें 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 और 6। और फ्रेंड्स, अब लिखा हुआ है कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए सम संख्या वाले तल पर रहता है। तो देखें ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए सम संख्या वाले तल पर रहता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो जो ये लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फ्रेंड्स, जो ए है सेकंड फ्लोर पर भी रहता होगा, फोर्थ पर भी रहता होगा और सिक्स्थ पर भी रहता होगा। यानी ए की जो संभावना है वो सेकंड फ्लोर पर भी है, फोर्थ फ्लोर पर भी है और सिक्स्थ फ्लोर पर भी है। फ्रेंड्स, ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। इसका यही मतलब है कि ए सेकंड फ्लोर पर भी रहता होगा, ए फोर्थ फ्लोर पर भी रहता होगा और ए सिक्स्थ फ्लोर पर भी रहता होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर यह बताने आ रहा हूं कि जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा
फ्लोरों पर बैठा हो, जब एक व्यक्ति की संभावना एक से ज्यादा फ्लोरों पर हो, तो फ्रेंड्स आप लोग जो प्रेफरेंस दोगे वो कहां से दोगे? बॉटम से दोगे। कहां से दोगे? बॉटम से दोगे। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जब ए सेकेंड फ्लोर, फोर्थ और सिक्स्थ इन तीनों फ्लोरों पर बैठा हुआ है, तो आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे ए को बिठाने की, ये दोगे सेकेंड फ्लोर पर। किस पर दोगे? सेकेंड फ्लोर पर। किस पर दोगे? सेकेंड फ्लोर पर। मैं यहां पर आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ए फोर्थ फ्लोर पर नहीं रहता होगा या फिर ए का स्थान सिक्स्थ फ्लोर पर नहीं है। फ्रेंड्स मैं यहां पर बिल्कुल ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ए फोर्थ पर नहीं रहता होगा या फिर सिक्स्थ फ्लोर पर नहीं रहता होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आप दोगे सेकेंड फ्लोर को, सेकेंड प्रायोरिटी आप दोगे फोर्थ फ्लोर को, और थर्ड जो प्रायोरिटी दोगे आप दोगे सिक्स्थ फ्लोर को। किसको दोगे? सिक्स्थ फ्लोर को दोगे। और फ्रेंड्स यही मैंने आप लोगों को बताया, जो फोर्थ पॉइंट था मेरा इससे पिछले वाले डायग्राम में, इसी को बताना था कि प्रायोरिटी का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है जब भी आपके क्वेश्चन में इस टाइप से कोई भी लाइन हो कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है या फिर ए विषम संख्या वाले तल पर रहता है, तो आपको वहां पर क्या करना है? जो प्रायोरिटी देनी है वो बॉटम को देनी है। किसको देनी है? बॉटम से देते हुए ऊपर की ओर जाना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे सेकंड फ्लोर को, सेकंड फोर्थ को, और थर्ड दोगे सिक्स्थ फ्लोर को। फ्रेंड्स अब आप लोग देखें फिगर नंबर 2। देखें फ्रेंड्स कि जो फिगर नंबर 2 है उससे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। फिगर नंबर 2, अब फिगर नंबर 2 में कहा गया है कि एक 6 मंजिला बिल्डिंग है, एक 6 मंजिला बिल्डिंग है। तो देखें 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है। ए सम संख्या वाले तल पर रहता है। ए सम संख्या वाले तल पर रहता है। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो फ्रेंड्स देखें ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ए की संभावना है वो सेकंड फ्लोर पर भी है, फोर्थ पर भी है और सिक्स्थ पर भी है। किस किस पर है फ्रेंड्स? सेकंड पर भी है, फोर्थ पर भी है और सिक्स्थ पर भी है। अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ए एवं बी के बीच एक व्यक्ति है। ए एवं बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। केवल एक व्यक्ति रहता है। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? ए एवं बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ए एंड बी। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ए एंड बी। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ए एंड बी। फ्रेंड्स देखें अब इस बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, और दूसरी लाइन लिखी हुई है ए एवं बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ हो और वहां पर यह कहा जाए कि ए एवं बी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो फ्रेंड्स वहां पर आप
इस ए को माने फर्स्ट पर्सन, क्या माने फर्स्ट पर्सन, और इस बी को माने सेकंड पर्सन, और इस बी को माने सेकंड पर्सन। फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, लिखा हो कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है और ए एवं बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में ए को माने आप फर्स्ट पर्सन और बी को माने सेकंड पर्सन। अब फ्रेंड्स आप लोगों को यहां पर यह देखने की जरूरत है कि इस ए को किस स्थान पर बिठाया जाए, इस ए को किस स्थान पर बिठाया जाए ताकि जो ये आपका बी यानी सेकंड पर्सन है उसे किनारा प्राप्त हो जाए, उसे किनारा प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स जो ये पॉइंट है इस टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप इस लाइन को समझ गए तो इसका यह मतलब है कि आप कहीं भी तल वाले क्वेश्चन के अंदर मार नहीं खाओगे। तो फ्रेंड्स इसे प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है और ए एवं बी के बीच में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या फिर जितने मर्जी व्यक्ति हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या करें, इस ए को मान लें फर्स्ट पर्सन और बी को मान लें सेकंड पर्सन। और आप यहां पर यह देखें कि इस ए को किस स्थान पर बिठाया जाए, इस ए को 2, 4, 6 फ्लोर में से किस फ्लोर पर बिठाया जाए ताकि जो आपका सेकंड पर्सन है इसे किनारा प्राप्त हो जाए, इसे किनारा प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स एक और बात, जो ये किनारा है ना टॉप का भी हो सकता है या फिर बॉटम का भी, उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोगों को ये देखना है कि इस ए को कहां बिठाएं ताकि जो ये सेकंड पर्सन है यानी बी ये किनारा प्राप्त कर ले। तो देखें यदि फ्रेंड्स मैं बात करता हूं इस ए की यहां पर बिठाने की, और फ्रेंड्स हमसे कहा गया है कि ए एवं बी के बीच में एक व्यक्ति है, तो इसका यह मतलब है कि बी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या बी को किनारा मिला? नहीं मिला, इट मींस ए यहां पर नहीं होगा। अगर यदि मैं बात करूं इस ए की तो बी कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या बी को किनारा मिला? नहीं मिला, इट मींस ए यहां पर भी नहीं होगा। अब फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं इस ए की तो बी कहां बैठेगा, बी आपका बैठेगा यहां पर, और जैसे ही फ्रेंड्स बी को आप यहां पर बिठाते हैं तो बी को क्या मिल जाएगा, किनारा यानी कॉर्नर मिल जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि जो ए है वो कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा, और बी कहां पर बैठा होगा, 6th नंबर फ्लोर पर बैठा होगा। और फ्रेंड्स इस प्रकार से इस ए की यहां पर बैठने की जो प्रायोरिटी है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है कि जो आपका ए है वो यहां पर बैठा होगा। फ्रेंड्स एक बार और सुने मैंने क्या कहा। फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ था कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, तो हमने क्या किया, ए को बिठा दिया 2nd, 4th और 6th फ्लोर पर। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ए या तो यहां पर बैठा होगा या फिर यहां पर या फिर यहां पर। लेकिन अगली लाइन में लिखा हुआ था ए एवं बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। और फ्रेंड्स जब भी इस टाइप की लाइन हो बिटवीन वाली, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन को ऐसी जगह बिठाना है जिससे कि सेकंड पर्सन को किनारा प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने ए को यहां पर बिठाया, और जब ए को यहां पर बिठाया तो बी को किनारा प्राप्त हो गया। यूं ही हमारी मुस्कुराहट बढ़ गई। इट मींस ये प्रूफ हो गया कि ए और बी यहां पर बैठे होंगे और इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति ही होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को फिगर नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फिगर नंबर 3। फ्रेंड्स देखें फिगर नंबर 3। देखें फ्रेंड्स फिगर नंबर 3 में कहा गया है कि एक 6 मंजिला बिल्डिंग है, एक 6 मंजिला बिल्डिंग है। तो देखें एक बिल्डिंग है जिस पर कि 6 फ्लोर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6।
और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, 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 ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। फ्रेंड्स अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि बी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी ए का निकटतम पड़ोसी है। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? बी ए का निकटतम पड़ोसी है, ए सम संख्या वाले तल पर रहता है और लिखा हुआ है बी ए का निकटतम पड़ोसी है। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? बी ए का निकटतम पड़ोसी है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। फ्रेंड्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, और आगे लिखा हुआ है कि बी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो देखें ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, तो इसका यह मतलब है कि ए कहाँ रहता होगा? सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ इन फ्लोरों में से कहीं ना कहीं रहता होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को फिगर नंबर 1 में बताया था कि आप प्रीफरेंस दोगे बॉटम से, यानी इस ए को, तो हम यहां पर ए को नहीं बिठाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि बी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो इसका यह मतलब है कि बी की जो संभावना है थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों फ्लोरों पर होगी। लेकिन मैं आप लोगों को आज ये बताने आया हूं, जब एक व्यक्ति किसी भी पर्सन के लेफ्ट एवं राइट दोनों साइड में बैठा हो, तो आपको ये देखना है कि इस व्यक्ति से क्लॉकवाइज टर्न किसकी है। फ्रेंड्स जब ए बी की ओर जाएगा, इसका ये मतलब है कि ये टर्न लेगा क्लॉकवाइज, और जब इस ए से इस बी की टर्न देखेंगे तो ये होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी होगी फ्रेंड्स? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन की टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, जिस भी पर्सन की टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, उससे आपको देना है फर्स्ट प्रीफरेंस। क्या देना है फ्रेंड्स? फर्स्ट प्रीफरेंस देनी है। उसे क्या देनी है? फर्स्ट प्रीफरेंस देनी है। और फ्रेंड्स यहां पर इस बी की जो प्रीफरेंस है कौन सी हो जाएगी? सेकंड, यानी इसकी जो प्रीफरेंस मानी जाएगी वो क्लॉकवाइज की अपेक्षा सेकंड प्रेफरेंस मानी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, आप इसे एक बार और सुने। फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ए सम संख्या वाले तल पर रहता है, तो ए की जो संभावना है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पर होगी। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि जो प्रायोरिटी देंगे हम बॉटम से देंगे, तो इसलिए हमने ए को बिठाया सेकंड फ्लोर पर। फिर कहा गया बी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी ए का निकटतम पड़ोसी है। तो देखें बी ए का निकटतम पड़ोसी है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो बी की पोजीशन है या बी की संभावना है थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों पर ही होगी। जब इन दोनों पर हो तो आपको यह देखना है कि जो बी की डायरेक्शन है इस ए से क्लॉकवाइज कौन सी है, और जो भी क्लॉकवाइज होगी उससे आप दोगे फर्स्ट प्रेफरेंस और यहां पर आप दोगे इसे सेकंड प्रेफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर बी नहीं बैठेगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं जब कंडीशन ऐसी हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर आ जाए तो वहां पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। किसको दोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। और सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। किसको दोगे फ्रेंड्स? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट थे आप सभी लोगों को कैसे लगे
प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मैं भी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।